हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बहुत समय के बाद आपको फिर से लेकर आए हैं राजस्थान के एक और हिस्टोरिक शहर में, जिसका नाम है बूंदी। और इसके बारे में हमने कुछ अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसकी कुछ जगहों के बारे में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस बूंदी शहर के एक बहुत ही ऐतिहासिक महल में लेके जा रहे हैं, जिसका नाम है गढ़ पैलेस। तो दोस्तों, बूंदी शहर की यात्रा हमने जुलाई के महीने में की थी। तो हम यहाँ सबसे पहले रानी जी की बावड़ी और 84 खंभों की छतरी जैसी जगह को देखा था। तो उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे। ये सामने आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत झील, जिसका नाम है नवल सागर झील। तो रानी जी की बावड़ी और 84 खंभों की छतरी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा आगे पहाड़ी पर तारागढ़ फोर्ट का। तो ये जो जगह है, ये जो मेन बेसिक जो सिटी है, जो शहर है बूंदी का, वहाँ से थोड़ा सा ड्राइव करके अगर आज आगे आए तो आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप शहर से थोड़ा सी दूरी पे ही आके पता नहीं कौन सी जगह में बिल्कुल एक तरह से हिस्ट्री में पहुँच गए हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत महल, छोटे छोटे मंदिर और ऐसे बिल्कुल हिस्टोरिकल जो जगहें आपको देखने को मिलेगी। पूरा किला है सामने पहाड़ी पर, तारागढ़ फोर्ट जो है, और जो गढ़ पैलेस जहां हम इस वीडियो में लेके जाएंगे, यहाँ के स्थानीय लोग उसको बूंदी फोर्ट भी कहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। नवल सागर झील को क्रॉस करके अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे गढ़ पैलेस के पार्किंग एरिया में, और साथ ही यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस पैलेस को देखना आना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उदयपुर, जयपुर और इनके जो बीकानेर, इनके जो सिटी पैलेस हैं उसको आप जरूर देख के आएँ पहले। तो आप इस महल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये महल उनकी बराबरी में कितना खूबसूरत है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो महल तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में उदयपुर, बीकानेर, इन जगहों के जो सिटी पैलेस हैं उनको आप देख सकते हैं। तो वो बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो हैं, वो महल जो हैं एक तरह से मेंटेन्ड महल हैं, उनका बहुत अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसलिए पॉपुलर भी हैं, फेमस हैं, लोग वहाँ जाके विजिट करते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये जो गढ़ पैलेस है, ये बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो अंडररेटेड पैलेसेस में आता है। बिकॉज़ यहाँ पे उस हिसाब से एक तरह से मेंटेनेंस नहीं है, तो इतने टूरिस्ट की नज़र में इतना फेमस भी नहीं है, तो इतना आपको यहाँ पे टूरिस्ट रश भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिकट काउंटर में भी हम ही हैं, कोई लोग हैं नहीं हमारे अलावा। बाद में 1-2 और आए थे देखने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अंडररेटेड पैलेस है। बट अगर आपको अंदर से मैं आपको ये दिखाऊंगी तो आप अपने आप में ही देख के दंग रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत पैलेस है, लेकिन उसका अभी इतना अच्छे से रख रखाव नहीं किया जा रहा, इसको इतना टूरिज़्म के क्षेत्र में नहीं लाया जा रहा। यहाँ के एंट्री फ़ी की बात करें तो जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। क्यों इसमें इतनी मेंटेनेंस नहीं है, इसको रेनोवेट नहीं किया जा रहा है, तो हमें पता चला कि ये बेसिकली भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि इनका अपनी फैमिली जो है, लीनियज है, उनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अंडर कोर्ट चल रहा है। तो इस वजह से कोई भी इसका एक जो है मालिक नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ से टिकट लेके चलते हैं आगे, तो यहाँ पे एक तरह से आपको इंक्लाइनेशन मिलेगा, ढलान सी मिलेगी कि आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा आगे बढ़ते हुए इस किले नुमा महल की तरफ। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है एक एंट्री पॉइंट, जिसका नाम है हाथी पुल। तो बीच बीच में देखिए आपको बूंदी जो स्पेशली एक आर्ट की वजह से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो पुराना टाइम में था जब, तो यहाँ पे आर्ट और स्कल्पचर के लिए फेमस शहर हुआ करता था बूंदी। तो यहाँ पे उसकी झलक आपको दिख जाएगी। और यहाँ पैलेस के अंदर घुसते ही हमें एहसास हुआ कि ये जो हमने भारत के कई, राजस्थान के कई बड़े, सबसे बड़े महल देखे हैं उनमें से एक है। जी हाँ, ये एक तरह से जो हमने जयपुर का आमेर पैलेस अगर आप देख लें तो ये उसके मुकाबले उतना ही बड़ा महल है। और ये एक तरह से एक महल के अंदर कई महलों का एक पूरा संग्रह है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अंदर देखते जाएंगे तो कितने छोटे छोटे आपको महल दिखेंगे, और इस तरह से बहुत बड़ा आमेर पैलेस के मुकाबले का ये गढ़ पैलेस है। ये जैसे यहाँ पे
आर्ट गैलरी है, जिसको मतलब कह सकते हैं विचित्रशाला है। यहाँ पर पूरा आर्ट का ही आपको अंदर म्यूजियम के फॉर्म में मिलेगा देखने को। और ये यहाँ से देखिए नीचे सारा बूंदी शहर दिखाई दे रहा है। अभी तो हम पूरी हाइट पे आए नहीं है, अभी तो हम रास्ते में जा रहे हैं। अभी मेन जो मुख्य द्वार है वहाँ हम पहुँचेंगे। और ये देखिए इतना भव्य दिख रहा है यहाँ से ये गढ़ पैलेस का, एक तरह से किलानुमा दीवारें। तो बस इसको थोड़ी सी मेंटेनेंस रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो ये आप एक तरह से देखेंगे जोधपुर का किला देख लें, या और आप राजस्थान के कई जो बड़े बड़े फेमस किले हैं या उनको देखें तो आपको उन्हीं की याद आएगी। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं, तो पहले मुख्य द्वार आता है। उसका नाम जो मैंने पहले बताया आपको हाथीपोल है। तो जैसे नाम से ही पता चलता है हाथीपोल मीन्स वहाँ पे हाथीनुमा जो है मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ से आप सामने देख रहे हैं, ये है मेन गेट, इसका नाम है हाथीपोल। ये देखिए ये है मुख्य द्वार गढ़ पैलेस का हाथीपोल। ये ऊपर 2 हाथी बने हैं जो एक तरह से स्वागत की मुद्रा में बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो ये मेन गेट है, दरवाज़ा, यहाँ पे संगमरमर से बना है। और यहाँ पे अगर इसकी छत की तरफ देखें तो एक बहुत सुंदर चित्रकारी आपको नजर आएगी। देखने पे आपको समझ में आएगा कि ये जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली जो भास्कर सूर्य जी उनका पेंटिंग बनी है। और देखिए यहाँ की नक्काशी, देखिए चित्रकारी और ये मीनाकारी कितनी सुंदर है। और ये बैक साइड है मुख्य द्वार की। हाथीपोल मुख्य द्वार से एंट्री करने के बाद जब आप सामने देखेंगे तो आपको एक लॉन दिखाई देगा, जो कि अभी इतना मेंटेन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ मेंटेनेंस की कमी है। बट इस लॉन के सामने ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है जो है, वहाँ पे जो महल है स्थापित किया गया उसको रतन महल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ सीढ़ियों से अगर क्रॉस करके ऊपर जाएं तो आप पहले भाग में पहुँचेंगे, जो है रतन महल का पार्ट, जो कि राजा रतन सिंह ने बनवाया था। ये नीचे लॉन है, ये सामने जो है ये पहले तल पे को है, ये है रतन महल। तो ये राजा रतन सिंह ने ये महल बनवाया था। इतिहास में बताया जाता है कि उस वक्त राजा रतन सिंह ने 17वीं शताब्दी के टाइम पे मुगल सम्राट जहांगीर की काफ़ी हेल्प की थी कई लड़ाइयों में। तो उन्होंने उनको, राजा रतन सिंह को सम्मानित किया था और उस वजह से उन्होंने बूंदी के महलों की निर्माण के लिए हेल्प की थी। अपने वास्तुशिल्पियों को उन्होंने भेजा था उनकी हेल्प के। तो ये हम पहुँचे हैं दीवाने आम में रतन महल की, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एक तरह से बैठक के कमरे बने हुए हैं इस कम्प्लेक्स में, पूरे में हॉल में। और यहाँ पे राजा रतन सिंह का है संगमरमर का सिंहासन है, यहाँ बैठकर वो सब अपने विषयों पर संबोधित करते थे। रतन महल से आगे बढ़कर हम पहुँचते हैं छतर महल में। छतर महल है एक तरह से ये राजाओं का जो निजी महल माना जाता था। यहाँ पे सिर्फ राजा की जो रानियाँ और बेटों को ही रहने की अनुमति होती थी। और यहाँ पे देखिए ये जो एरिया होता था उस टाइम पे बहुत मतलब इतना से रंगीन टाइप का एरिया होता था। यहाँ बीच में मिड में फाउंटेन लगा होता था, और ये सामने जो महल है छतर महल रानियों के लिए रहने के लिए होता था, उनके बेटों के लिए। और ये देखिए ये फाउंटेन होता था यहाँ पे। और यहाँ से जो वेस्ट दिशा में यानी पश्चिम दिशा में यहाँ पे और भी अन्य महल थे, जिसका नाम है फूल महल, बादल महल, हथिया साल। यहाँ पे ये अलग अलग रानियों के रहने की जगह थी। तो अगर इनके अंदर नक्काशी देखें तो आपको खुद में ही इतनी खूबसूरत देखने को मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ थी, यहाँ पे एक कबूतर चौकी थी जो इस तरफ नहीं दिखी थी। और ये देखिए हथिया साल जो है, यहाँ पे काले हाथियों की मूर्तियाँ बनी हुई थी खम्भों पे। तो ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी देखने में। हर खम्भे के ऊपर काले हाथी की मूर्तियाँ हैं। और ये सारा एरिया सिर्फ उनका निजी होता था, रानियों और राजा के बेटों के लिए। और ये जो आगे सामने छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, इधर किचन हुआ करती थी इनकी। और ऐसे बीच बीच में मीनाकारी है। और यहाँ से छतर महल से ऊपर से आपको ये नवल सागर झील दिखती है, साथ ही साथ पूरा नीचे बूंदी शहर दिखाई देता है। तो अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो गर्मी के
महीनों में भी यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। ये एक रीज़न होता था कि राजा लोग जो है ऊपर ऊंचाई में ही जाके अपने महल बनाते थे, क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर गर्मी रहती है। जैसे हम ऊंचाई में पहुँचते हैं तो वहाँ पे ठंडी हवा रहती है। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने को आई थी, तो हम आगे ऊपर के महलों की वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे जहाँ ऊपर फूल महल और बादल महल की जो अंदर की चित्रकारियाँ हैं वो दिखती हैं। कितना सुंदर दरवाजे हैं, हाथी दांत के दरवाजे थे, बहुत ही खूबसूरत। आप खुद ही उन कुछ पिक्चर्स को एंजॉय कीजिए और देखिए, और फिर बताइए कि आपको ये महल कैसा लगा, और अगर आपने और महल देखे हैं राजस्थान के तो उनके कंपैरिजन में आपको ये कैसा लगा। तो ये अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।